नाउ वी विल डिस्कस कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करने से पहले हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन क्या होती है। तो कल हमने बात की थी सॉल्यूशन और उसमें बाइनरी सॉल्यूशन की बात की थी। तो उसमें दो कंपोनेंट थे, सोल्यूट और सोलवेंट। तो वहीं से हम यहाँ पे अब कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करें। उससे नेक्स्ट कंसंट्रेशन क्या होती है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in unit amount of solvent or solution means total solution में solute की amount कितनी है, ये डिनोट करती है हमारी कंसंट्रेशन। तो जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हमने सोलवेंट या सॉल्यूशन की अमाउंट फिक्स की हुई है। उसके अंदर अगर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है मींस मोर कंसंट्रेटेड, सोल्यूट की अमाउंट कम है लेस कंसंट्रेटेड। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी हम मोर कंसंट्रेटेड या लेस कंसंट्रेटेड की बात करेंगे मींस उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम या ज्यादा होगी। अगर मोर कंसंट्रेटेड की बात करेंगे ज्यादा हो जाएगी, लेस कंसंट्रेटेड की बात करेंगे तो कम हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट डिजोल्व किया है, दैट इज डिनोटेड बाय स्ट्रेंथ। तो डेफिनेशन से इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ एक क्लियर चीज करना चाहूंगा कि सोल्यूट को हम डिनोट कर रहे हैं बी से, सोलवेंट को ए से। तो WB मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा बन जाएगा, अगर लीटर की जगह लेके चले मिलीलीटर तो इनटू 1000। और यूनिट क्या होगी यहीं से, ग्राम पर लीटर। इसकी यूनिट होगी हमारी ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है हमारी वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो किसी भी चीज की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे हम मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं उसी टर्म से यहाँ पे वेट की परसेंटेज आएगी। तो मार्क्स की परसेंटेज होती है हमारी मार्क्स टेकन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मींस 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स सोल्यूट की प्रेजेंट है उतनी उसकी परसेंट हो जाएगी। तो वेट लेके चलेंगे तो वेट परसेंटेज, वॉल्यूम लेके चलेंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज। और अगर सोल्यूट की अमाउंट लेके चलते हैं वेट में, सॉल्यूशन लेके चलते हैं वॉल्यूम में, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और यहाँ पे अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन लेके चले तो W टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट। नेक्स्ट आती है हमारी मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के डिजोल्व किए हुए हैं वो हमारी हो जाएगी मोलैरिटी, कैपिटल M। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर लेंगे या मिलीलीटर लेते हैं इनटू 1000 लीटर लेते हैं तो 1000 नहीं आएगा। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर। इसी से मिलती जुलती टर्म है हमारी फॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ऑलमोस्ट वन एंड सेम थिंग, छोटा सा डिफरेंस है। फॉर्मेलिटी टर्म हम यूज करते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएटेड सोल्यूट। अगर हमारा सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है जैसे NaCl है या कोई भी अदर इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके केस में हम फॉर्मेलिटी वर्ड यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ मोलैरिटी। दोनों की यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है, फॉर्मूला सेम होगा, डेफिनेशन सेम होगी, सिर्फ डिफरेंस होगा अनडिसोसिएटेड कंपाउंड के केस में मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी विल बी सेम।
but in dissociated solvent solute, in place of molarity formality word will be used. नेक्स्ट आती है हमारी नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो यहां पे सबसे पहली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, और इसी को ग्राम इक्विवेलेंट को मैथमेटिकली हम निकालने के लिए एक टर्म और यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो देखो, जब भी हम रिएक्शंस करवाते हैं तो जो केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं वो कितने ग्राम एक कंपाउंड कितने ग्राम दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है ताकि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएं, तो उसके केस में आते हैं हमारी ये टर्म ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट. जैसे छोटा सा एग्जांपल यहां पे मैं लेके क्लियर कर रहा हूं, HCl और NaOH. अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनेगा NaCl और वाटर. तो कितने ग्राम HCl के साथ कितने ग्राम NaOH चाहिए ताकि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएं? तो वो होगा इनका ग्राम इक्विवेलेंट. जैसे मान लो 1 ग्राम HCl के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं 1 ग्राम NaOH की रिक्वायरमेंट है, तो दिस 1 ग्राम विल बी इट्स इक्विवेलेंट वेट. और अगर हम यहाँ पे लेके चले 1 मोल मींस 36.5 ग्राम NaHCl के लिए 40 ग्राम NaOH की रिक्वायरमेंट है, तो ये NaOH का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 40 मींस इसके इक्विवेलेंट वेट के साथ इतने ग्राम, इसके इतने वेट के साथ इतने ग्राम कंप्लीटली HCl रिएक्ट कर जाएगा. तो कितने ग्राम एक पर्टिकुलर कंपाउंड को रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम दूसरा कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ही होगा उसका इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट. तो ये हो गई हमारी नॉर्मेलिटी. तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है ग्राम इक्विवेलेंट का, वेट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ए. ए की वैल्यू डिपेंड करती है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग. अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें अगर एसिड है तो उसके केस में लेके चलेंगे बेसिसिटी, मींस वो कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी और उतने ही उसकी A की वैल्यू होगी. जैसे HCl के केस में होगी 1, H2SO4 के केस में 2 H पॉजिटिव आयन देगा तो इसकी वैल्यू होगी 2. HNO3 की बात करें तो ये 1 H पॉजिटिव आयन देगा तो इसके केस में A की वैल्यू होगी 1. ऐसे अगर बेस लेके चलें तो बेस के केस में बात करते हैं एसिडिटी की, मींस कितने OH नेगेटिव आयंस वो देगा. तो NaOH की बात करें तो बेसिसिटी होगी एसिडिटी होगी 1, तो A की वैल्यू हो जाएगी 1. अगर हम लेके चलें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस तो वो 2 OH नेगेटिव आयंस देता है, उसके केस में A की वैल्यू होगी 2. और अगर हम लेकर चलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, कोई सोल्ट लेके चलते हैं जैसे NaCl, तो इसमें आइदर कैटायनिक चार्ज और आइदर एनायनिक चार्ज लेके चलेंगे. तो जितना कैटायनिक चार्ज होगा उतनी A की वैल्यू होगी, या जितना एनायनिक चार्ज होगा उतनी A की वैल्यू होगी. जैसे इसके केस में कैटायनिक चार्ज Na पॉजिटिव मींस 1, Cl नेगेटिव 1, तो 1 वैल्यू हो जाएगी. Na2SO4 लेके चले, ये 2 Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव मींस 2 वैल्यू हो जाएगी, या 2 नेगेटिव 2 वैल्यू आ जाएगी. और ये सारी वैल्यू पुट करके हम नॉर्मेलिटी का फार्मूला निकालें तो WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन V इन ml इनटू A. और ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने जो डिस्कस की, दिस इज इक्वल टू मोलैरिटी. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू A, और यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम पर लीटर. अब बात करते हैं मोलैरिटी. मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ पे हमने दो चीजें चेंज कर दी. पहली चीज तो सब में ऊपर हम जो बात करते आए मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, इनमें लेके चल रहे थे वॉल्यूम, और इसमें हमने ली है वेट. दूसरी चीज यहाँ हम लेके चल रहे थे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ हमने लिया अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो फॉर्मूला हमारा होगा NB अपॉन WA इनटू 1000
और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट गिवन अपॉन मोलिकुलर वेट, तो WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, और यूनिट होगी इसकी ग्राम पर केजी, सॉरी मोल पर केजी। नेक्स्ट आती है हमारी मोल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो, टोटल के अंदर एक पर्टिकुलर की रेशियो कितनी है, तो वही चीज हम यहाँ पे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल का फ्रैक्शन कितना है, मींस इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके नंबर ऑफ मोल्स का सम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे आती है नेक्स्ट मास फ्रैक्शन। जैसे मोल फ्रैक्शन निकाला है ऐसे मास फ्रैक्शन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लिया था या मास का रेशियो लेंगे। फिर आती है लास्ट में हमारी ppm, पार्ट्स पर मिलियन, मींस 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, मींस WB अपॉन W इंटू 10 की पावर 6। तो दीज आर आवर कंसंट्रेशन टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस और उनके मैथमेटिकल फॉर्मूले। आई रिपीटेड, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से IIT में भी, नीट में भी 1 क्वेश्चन जरूर आता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कुछ रिलेशनशिप्स न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप होगा। तो डेंसिटी होती है हमारी वेट बाय वॉल्यूम। अगर न्यूमेरिकल में हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई हो तो उससे हम मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो रिलेशनशिप में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम हमारी हो जाएगी वेट अपॉन डेंसिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। वॉल्यूम है यहाँ पे हमारी मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम का ये वाला रिलेशनशिप रख के हमारा फॉर्मूला बन जाएगा WB अपॉन MB रो इंटू 1000 ओवर W। तो ये रिलेशनशिप होता है हमारा डेंसिटी और मोलैरिटी का। ऐसे ही स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ये हमारा रिलेशनशिप होता है स्ट्रेंथ का। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इन कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिस पे जो पहले कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो मैंने ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है ये 9/1/2019 मतलब 9 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 से 12:30 बजे जो एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट में IIT मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ए सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट contains 92 ग्राम of sodium ions per kilogram of water. The molarity of Na positive ions in that solution, उस solution में सोडियम ions की molarity निकालनी है। तो सोडियम आयंस यहाँ पे हमें अज्यूम करके चलेंगे, सोडियम आयंस हमारा यहाँ पे सोल्यूट है क्योंकि इसी की मोलैरिटी हमें निकालनी है। तो वेट ऑफ सोडियम आयंस हमारे पास हो जाएगा 92 ग्राम। एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम आयंस हमारा होता है 23 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट मींस वाटर हमारे पास दिया हुआ है 1 kg मींस 1000 ग्राम। तो मोलैरिटी निकालेंगे WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल, सोल्व करने पे आ जाएगा 4 मोल्स पर केजी, मींस हमारी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन है हमारा IIT JEE का 2019 में जो आया हुआ है। इसी से रिलेटेड कुछ और कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। पहला है सिंपल है, व्हाट वुड बी द मोलैरिटी ऑफ 20% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki, जिसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते W/W परसेंटेज को, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते मैंने यहाँ पे सोल्व किया है। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम अज्यूम करते हैं 100 ग्राम,
तो उसके अंदर वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा, जो हमारा W/W% 20 है, मींस 20 ग्राम। सॉल्वेंट हो जाएगा 100 - 20 80। मोलिकुलर वेट सोल्यूट मींस KI का दिया हुआ हमारा 166। तो यहां से हम मोलैरिटी कैलकुलेट करके निकालेंगे 1.51, जो कि हमारा ऑप्शन सी होगा। सेकंड क्वेश्चन, 100 ml of water sample contains 0.81 gram of bicarbonate and 0.73 gram of magnesium bicarbonate. The hardness of this water sample expressed in terms of equivalents of CaCO3। तो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट वेट का। हमें इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 में निकालना है, जो मैंने थोड़ी देर पहले इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एंड दिस, दोनों के इक्विवेलेंट वेट के सम के इक्वल होगा। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू ए फैक्टर। तो वेट गिवन हमें CaCO3 का वेट निकालना है, W डिवाइड बाय CS कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 ग्राम एंड ए फैक्टर को CaCO3 में हम निकालें तो Ca 2 पॉजिटिव आयंस और CO3 2 नेगेटिव आयंस बनते हैं, मींस 2। कैटायनिक चार्ज ले लो चाहे एनायनिक चार्ज 2 इक्वल टू 0.18 ग्राम वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट 162 इनटू इसके केस में भी ए की वैल्यू आएगी हमारी 2। सेम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 0.73 अपॉन 146 इनटू 2। इसको सोल्व करने से हमारे पास वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा 1। लेकिन हमारी जो ऑप्शंस दी हुई है, ये ऑप्शन दी हुई है इन टर्म्स ऑफ ppm। तो यहाँ पे हार्डनेस हम ppm में निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, वेट गिवन अपॉन टोटल वेट इनटू 10 की पावर 6। तो वेट गिवन 1, वाटर की वॉल्यूम दी हुई है 100 ml और वाटर की डेंसिटी होती है 1, मींस 100 ml इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो 1 ग्राम अपॉन 100 ग्राम इनटू 10 की पावर 6, इसको सोल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 10,000 ppm, मींस हमारी ये ऑप्शन ठीक है। तो इस तरीके से हम और भी न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। ये मैंने जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए सारे IIT के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन 8 अप्रैल 2019 को मेंस के एग्जाम में आया हुआ, IIT मेंस के एग्जाम।